Hello kids and welcome to today's session. How are you all? I hope you all are doing well. Children, the topic for today's session is very important and interesting, UN and the United Nations. Now, in this chapter we will study what is UN, how and when India joined as an active member of UN, later on the non-alignment movement NAM, which is initiated by Pandit Jawaharlal Nehru. Later, at the end, we will discuss about some of the principles of Panchsheel. So, let's begin with the UN. अब UN है क्या? UN का फॉर्मेशन इसलिए किया गया, उसमें बहुत सारे कंट्रीज एज अ मेंबर हैं जो क्या करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं टुवर्ड्स एंड ऑल्सो क्या करते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी टुवर्ड्स ऑल नेशंस. तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई नई डिजीज़ आई है या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं उसके, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अमंग द फाउंडर मेंबर्स ऑफ यूएन. ऑन 30th अक्टूबर 1945 इंडिया ने यूएन ज्वाइन किया था, जस्ट आफ्टर द 6 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन. तो इंडिया स्टार्ट से ही इसका एक्टिव मेंबर है. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हेल्प करता है जो कि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं यूएन की, जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ILO हो गया, FAO हो गया. इन सब में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और सॉल्यूशंस देता है, प्रॉब्लम्स शेयर करता है, हर चीज़ में हेल्प करता है. इंडिया फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बीइंग अ active member. So let's begin with India in the United Nation. अगर हम इंडिया की बात करें तो many Indians have occupied a very important place in the UN. UN में इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी और बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं. अगर हम बात करें वन ऑफ द वेरी फेमस मेंबर, देन she is Vijaya Lakshmi Pandit. She is one of the member of the UN that we have from India. इंडिया ने हमेशा ही यूएन के प्रिंसिपल्स को, उनके एम्स को फॉलो किया है. इसने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज एम, अगर यूएन का कोई पर्टिकुलर एम है तो इंडिया ने हमेशा उस एम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया है, सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए हैं. इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है द यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पसेस. ऑल्सो हमेशा इंडिया ने कंसिस्टेंटली परस्यू किया है ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल डिसआर्मामेंट, मीन्स reducing the number of weapons that country has. तो इंडिया ने हमेशा यूएन की इस बात में, इस ऑब्जेक्टिव में, इस एम में सपोर्ट किया है. अगर हम वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया की यूएन में अगर हम बात करें तो इंडिया ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपनी वॉइस रेज की थी. वन इज़ अपार्थाइड एंड सेकेंड इज़ कॉलोनिज्म. अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें विच इज़ अपार्थाइड, तो आप देखोगे कि ये क्या था. ये था, it was a policy of the racial discrimination against the blacks in Africa. क्या होता था, जो वाइट कम्युनिटी थी वो ब्लैक कम्युनिटी को सप्रेस करती थी. इसको इंडिया ने ह्यूजली अपोज किया, इसके लिए इंडिया खिलाफ थी. जब 1990 में इंडिया के वापस से साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस बने तो देन ये जो डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट द ब्लैक, इस पॉलिसी को अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया. अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इन फॉर्मिंग अगर हम बात करें इन फॉर्मिंग एंड रीस्टोरिंग द पीस इन कंट्रीज लाइक कोरिया हो गई, ईरान इजिप्ट बॉर्डर हो गया, इजिप्ट हो गया, श्रीलंका हो गया. इन सभी में पीस रिस्टोर करने में इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. ऑलमोस्ट ओवर 55,000 इंडियन मिलिटेंट्स हो गए एंड पुलिस पर्सनल have served the UN in many ways.
हमारी कंट्री ने हमेशा ही मिलिट्री फॉर्म में हो, पुलिस पर्सनल की फॉर्म में हो, हमेशा कंट्रीब्यूट किया है इन द यूएन, जो कि यूएन अगर कोई भी पीस मेकिंग ऑपरेशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है, इंडियन मिलिट्री ने हमेशा सपोर्ट किया है, पार्टिसिपेट किया है, एक्टिव पार्टिसिपेट किया है इन रिस्टोरिंग द पीस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फॉर्म ऑफ NAM, which is non-alignment movement. Now, what is non-alignment movement? Let's see. जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में तो क्या हुआ, USA एंड USSR दो पावरफुल कंट्रीज सामने आई। उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, दो कंट्रीज का ग्रुप बन गया। अब उन लोगों ने क्या किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की डिफरेंट कंट्रीज़ को टू जॉइन देम, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी इस अलाइनमेंट के खिलाफ थी। वो किसी भी मिलिट्री फोर्स को, किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, वो डिवाइड नहीं होना चाहती थी इन टू ग्रुप्स। सो दिस ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज इनटू टू कैंप्स वॉज कॉल्ड अलाइनमेंट। अब ये जब डिफरेंट कंट्रीज ज्वाइन नहीं करना चाहती थी तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इसका एम क्या था, NAM का एम क्या था, एम था टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल राइवरी। अब अगर क्या होता, अगर टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते तो क्या होता, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती, जो जिसका ग्रुप ज्वाइन करता वो उसका साथ देता और दूसरे ग्रुप का वो अगेंस्ट हो जाता। सो वर्ल्ड को इस राइवलरी से बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज ने किस चीज़ का सपोर्ट किया, उसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सपोर्ट किया। सो दिस NAM was formed in April 1955 and this name non-aligned was coined by पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नेम को दिया था, द नेम द non-aligned। अगर हम बात करें फाउंडर्स की, नॉन अलाइंड मूवमेंट फाउंडर्स की बात करें, देन दे आर 5 members who formed it. These 5 members are first Pandit Jawaharlal Nehru of India. Second is Joseph Broz Tito of Yugoslavia. Third is Gamal Abdul Nasir of Ghana. Fourth is Sukarno of Indonesia. And the last pillar in this is क्रूमा ऑफ घाना। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया एज द 5 पिलर्स जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, फॉर्म किया, और इन 5 पिलर्स को डिस्क्राइब किया गया एज पंचशील। और उनका एम क्या था, उनका एम था टू हैव द पीस, कॉर्पोरेशन एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। So this is how the Panchsheel was formed, which has 5 pillars known as Panchsheel. Next we have some of the principles of the Panchsheel. First is mutual respect for each other's freedom and territorial integrity. To have mutual respect, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के फ्रीडम की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करना। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। सेकेंड इज नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर। डिफरेंट कंट्रीज का कोई भी interference is not tolerable in the principle of Panchsheel. Next is non-aggression towards each other, means peaceful environment. Next, equality and mutual benefit, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना और एक का ही नहीं सबका फायदा होना, ये इसका एक प्रिंसिपल था पंचशील का। नेक्स्ट इज peaceful coexistence. Peace was the main aim of this Panchasheel, to maintain the peace, cooperation and stability in the world. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, NAM है, वो एक बहुत पावरफुल
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो स्टॉक पाइलिंग अगेंस्ट द स्टॉक पाइलिंग ऑफ द आर्म्स एंड वेपन्स बाय द डिफरेंट कंट्रीज। इस पर नज़र रखी जाती है, इसको अपोज किया जाता है, जो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो क्या करती हैं, वेपन्स मेकिंग और उनको स्टॉक करने में बिलीव करती हैं, तो उसके अगेंस्ट NAM मेंबर्स एसोसिएशन स्टेप्स लेती है। अगर हम बात करें मेंबर्स की, देयर आर मोर देन 100 मेंबर्स इन NAM, जो कि क्या करते हैं, वो डिसआर्मामेंट और पीस के लिए, पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। NAM ने हमेशा क्या किया है, सपोर्ट किया है वर्ल्ड पीस को, कॉरपोरेशन को और डिसआर्मामेंट को, कि आर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो हर कंट्री में रिड्यूस होना चाहिए और पीस मेंटेन होना चाहिए। UN में दिस NAM मेंबर्स आर एक्टिव मेंबर्स और उनकी सजेशंस को, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है इन द यूनाइटेड नेशंस। UN एजेंसीज़ ने भी हमेशा इंडिया को हेल्प किया है। डिफरेंट एजेंसीज़ हैं UN में जिन्होंने हमेशा इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम आई है उसमें अपनी ओपिनियन दी है, सजेशन दिया है और हेल्प किया है। सो अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ ने क्या किया, इट हेल्प्स टू कैरी आउट द आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया। अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कोई भी डिजीज़ से लड़ना हो, एपिडेमिक हो इंडिया के अंदर, तो WHO ने हमेशा हेल्प किया, अपनी ओपिनियन दी है, वैल्यूएबल ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ बताई हैं। सो WHO ने भी हेल्प की है। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इंडिया को हमेशा हेल्प मिली है जब भी इंडिया प्रॉब्लम में था। फाइनेंशियल सपोर्ट IMF ने हमेशा दिया है हमारी कंट्री को। अगर हम FAO की बात करें तो UN की जो एजेंसी FAO है उसने भी इंडिया में बहुत हेल्प करी है बाय चेंजिंग द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान इनटू अ फर्टाइल वन। पहले क्या था, डेजर्ट एरिया की वजह से जो लैंड थी राजस्थान के बहुत सारे एरियाज़ में वो नॉन फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं की जाती। बट विद द हेल्प ऑफ FAO एजेंसी ऑफ UN, उसने काफ़ी हेल्प की टू ग्रो द क्रॉप्स इन द डेजर्ट रीजन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. So children, this is about the United Nation and the role of India in United Nation. Also, we discuss about the principles of Panchsheel, about the 5 pillars that forms the Panchsheel. Later, at the end, we also discuss how the different agencies of UN helped India in many ways. With this is the end. Thank you.